1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। हाँ, 6th क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। अब यहां पर अगर हम इसको देखें, डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो 2 है, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डिग्री 2 है और इसकी भी डिग्री 2 है। तो अगर आपकी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है या न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो हमें पहले क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाना पड़ेगा। क्लियर? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड करवा रहे हैं किससे, इसको ब्रैकेट ओपन करो, क्या बनेगा, x माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर? तो x माइनस 2x स्क्वायर ऑर्डर में लिख रहे हैं, माइनस 2x स्क्वायर पहले फिर प्लस x, और इसको भी हमने ऑर्डर में कर लिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखे ऑर्डर में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन नहीं चेंज होने चाहिए किसी टर्म के। क्लियर? नाउ अब माइनस 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, 1/2। क्लियर? तो 1/2 इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर आगे प्लस हाफ एक्स। क्लियर? अब ये क्या होता है, साइन चेंज होते हैं इनके, ये कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बचा, माइनस हाफ एक्स प्लस 1। क्लियर यहां तक? अब इसको हम ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं, हाफ जो न्यूमरेटर आया है, मतलब क्वेश्चन आया उसको अलग कर दिया हमने, हाफ dx। क्लियर? प्लस रिमाइंडर क्या आया, माइनस हाफ एक्स प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। अब याद करो, अगर सपोज मैं आपको बोलूं 7/4 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो आप क्या करोगे, 7 को 4 से डिवाइड कराया, क्वेश्चन 1 आया, रिमाइंडर क्या आया 3, तो इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस 3/4। आया समझ में, 1 3/4, उसका मतलब वो वहां पे प्लस ही होता है। क्लियर? ये प्लस जानबूझ के मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम यहाँ पे यही यूज कर रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन था यहां आ गया, प्लस जो रिमाइंडर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर आपका वही रहा। रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर आएगा ही आएगा, नहीं तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो फिर तो इंटीग्रेट कर देंगे हम डायरेक्टली इसको, फिर क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेट अगर इसका ही हो गया तो एक ही स्टेप ना। अब इसके बाद इसकी डिग्री छोटी हो गई ना इससे, अब माइनस 2x स्क्वायर को हम x नहीं बना सकते ना। क्लियर? तो हमेशा न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, अगर बड़ी है तो पहले आप डिवाइड करवा लोगे और जो क्वेश्चन आ गया उसको अलग कर दोगे, और इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हाफ x हो गया, मतलब हाफ कांस्टेंट आपका 1 का इंटीग्रेशन x। अब इसको अगेन वही जो आप स्टेप्स करते आए हो उसकी तरीके से, चाहे तो इसमें हम एलसीएम लेके 1/2 बाहर भी कर सकते हैं, तो 1/2 हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे 2 आ गया, तो माइनस 1/2 हमने बाहर कर दिया, तो माइनस भी कर दिया कॉमन, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, x माइनस 2, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, एलसीएम लिया, 2/2 बन जाएगा ये। क्लियर? तो x माइनस 2 और न्यूमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर क्या है, x इंटू 1 माइनस 2x। क्लियर? अब इसको आपका जो मेथड होता है पार्शियल फॉर्म वाला, उससे सॉल्व करना है। इस पूरे को चाहे आप I1 मान लो अपना, ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर लिखना है। सेकेंड स्टेप कौन सा, ये माइनस हाफ, ये बताया तो 7/4 को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 3/4, तो जो क्वेश्चन आया उसको हमने अलग लिख लिया, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। क्लियर हुआ? याद रहेगा? अब इसको I1 को इंटीग्रेट करना है तो कर लोगे, इसके बाद पार्शियल फॉर्म आपकी क्या बनेगी, देखो अब I1 को ही अलग करना है आपको, तो क्या है, x माइनस 2 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x, और इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, देखो जहां पर आपने वो x माइनस a x माइनस b पढ़ा है, a वहां पे 0 भी हो सकता है, तो हम इसको लिख रहे हैं, देखो a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। क्लियर? जरूरी नहीं कि x माइनस a का ही एक्सप्रेशन बने, सिर्फ x का एक्सप्रेशन भी बन सकता है वहां पे। क्लियर? अब एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू x, डिनोमिनेटर हमने सीधा सीधा काट दिया और यहाँ पे x माइनस 2 लिख रहा हूं, देखो मैं। क्लियर? डिनोमिनेटर यही बनेगा ना सेम एलसीएम लेने के बाद, तो वो कट गया। सो अब आपका, अब देखो अब आपको a निकालना है तो x को 0 पुट कर दो, तो x को हमने 0 पुट किया तो a क्या आ जाएगा,
0 माइनस 2 इक्वल्स टू ए ब्रैकेट, x को 0 पुट किया तो 1 बचा ये, सो माइनस 2 इक्वल्स टू ए। क्लियर? b निकालना है तो x को क्या पुट करो, सोचो। अगर b को निकालना है तो इसको हमें 0 करना पड़ेगा, तो इसको 0 कब होगा ये, जब x की वैल्यू 1/2 हो। क्लियर? नहीं तो इसको इक्वल्स टू 0 करके x के लिए सॉल्व कर सकते हो, 1/2। तो x इक्वल्स टू 1/2 रखा हमने, तो 1/2 माइनस 2 इक्वल्स टू a के साथ 0 हो गया, b इंटू 1/2। सो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3/2 और इंटू 2 इक्वल्स टू b, तो b आ गया आपका -3। a और b आ गया आपका, a -2 आ गया और b आपका -3 आ गया। अब हमें क्या करना है, I1 को इंटीग्रेट करना था, तो I1 को हम क्या लिख रहे हैं अब, इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन x प्लस dx की फॉर्म में, प्लस b क्या आपका -3 अपॉन 1 माइनस 2x dx। अब यहां पे तो सीधे आपका क्या आ जाएगा, -2 log x, बट इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, t लेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर हमने 1 माइनस 2x को t लेट किया, तो dt क्या बनेगा आपका, dx -2 dx इक्वल्स टू dt, सो dx इक्वल्स टू माइनस dt बाय 2। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, प्लस -3 इंटू -1/2 कर रहे हो तो 3/2 हो गया। देखो -3 और dx की जगह -dt/2 डालोगे तो +3/2 और अपॉन में 1/t dt, ये इंटीग्रेट हो रहा है आपका। क्लियर? तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, log t, और t की जगह वापस हमने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस 2x, और आगे क्या था आपका -2 log x प्लस c, और फर्दर आपका फाइनल आंसर हमने I1 का किया, हाफ वहां पे बाहर था तो हाफ दोनों में मल्टीप्लाई होगा फर्दर, और आपका फाइनल आंसर बना देखो हाफ एक्स माइनस यहां पे भी था माइनस हाफ, आपको उस पूरे में मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 के साथ क्या बन जाएगा, प्लस log x, सिंपली मोड में लिखना है, और इसमें -3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। हाँ, क्योंकि log के आगे नंबर्स अलग अलग हैं तो एज इट इज रखना है।